देश के सबसे पुराने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद और बीजेपी के बीच बढ़ती नज़दीकियां चर्चा का विषय बनती जा रही है। द हिंदू अखबार ने अपने एक विश्लेषण में कहा कि जमीयत उलमाए हिंद बगैर कोई शोर किए चुपचाप बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में लगा हुआ है। अखबार ने लिखा कि जमीयत उलमाए हिंद बगैर किसी औपचारिक ऐलान या चुनाव में खुलेआम समर्थन का प्रदर्शन किए बगैर बीजेपी का समर्थन देता आ रहा है, चाहे वो पीएफआई पर बैन का मामला हो या यूपी में गैर सरकारी मदरसों में सर्वेक्षण का। हालांकि ज़्यादातर मामले में इसने बीजेपी का चुपचाप समर्थन किया है। द हिंदू में छपे विश्लेषण में कहा गया कि जब देश में पीएफआई की दफ्तरों और इमारतों पर छापे पड़ रहे थे और इसके सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी तो जमीयत ने चुप्पी साध ली। ऐसा लग रहा था जैसे मुगल काल के आखिरी वक्त में मोहम्मद शाह रंगीला चुप्पी साध लेते थे। यहाँ तक कि जमाते इस्लामिया ने भी निष्पक्षता की पारदर्शिता की मांग की, लेकिन जमीयत ने हाथ झाड़ लिया। जमीयत के प्रवक्ता ने कहा, ना तो हम उनके साथ हैं और ना ही उनके खिलाफ, कानून को अपना काम करने दीजिए। यूपी में योगी सरकार की ओर से मदरसा की सर्वे के कदम पर तो जमीयत का रुख और भी चौंकाने वाला था। इस मामले में जमीयत के चीफ अरशद मदनी ने तुरंत अपना रुख बदलते हुए न सिर्फ सर्वे का समर्थन किया बल्कि यह भी कहा कि अगले साल दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलेगी जिन्होंने सीबीएसई से 10वीं पास की हो। उसने कहा, सर्वे को लेकर अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें डर या आशंका जैसी कोई बात नहीं है। जमीयत का यह बयान दिल्ली में उसकी इस बैठक के बाद आया जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में संगठन ने किसी भी कीमत पर इन मदरसों को बचाने का वादा किया था। उसने कहा था, मदरसों का सर्वे बुरी नीयत से किया जा रहा है। अखबार लिखता है कि जमीयत के इस मौजूदा रुख पर 2019 के संसद में पारित सीएए बिल को इसके जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी के समर्थन की याद दिला दी। मदनी ने उस समय गृह मंत्री के उस बयान का समर्थन किया था कि इस बिल का हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इसके खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था तो मदनी सीएए का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों में शामिल हो गए। इसके बाद वह मोहन भागवत से भी मिलने चले गए। इससे पहले अरशद मदनी आरएसएस दफ्तर में भागवत से मिलने की वजह से आलोचना के घेरे में आ चुके थे। बहरहाल जमीयत का बदला हुआ यह रुख सबको चौंका रहा है। आज़ादी के बाद से यह कांग्रेस का समर्थन करता था, यूपी में यह समाजवादी पार्टी का समर्थन दे रहा था, लेकिन फिलहाल यह बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ाता दिख रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में उन्हीं बातों को कहा गया है जो मौजूदा वक्त में साफ दिखाई दे रही है और जमीयत का दिखता हुआ असलियत को भी द हिंदू जैसे अखबार ने विश्लेषण किया है। आंख बंद कर किसी संगठन का समर्थन देना भी सही नहीं है, मगर अगर आपको ठेस पहुंची है तो क्षमा चाहता हूँ।